ठीक है, तो हम लोग खेल रहे हैं एक गेम। जिसके हाथ में भी एक कैंडल होगी उसे एक हॉरर स्टोरी शेयर करनी होगी। सो इट्स माय टर्न। तो एक दफ़ा मैं और मेरी छोटी बहन घर में अकेले थे। मम्मा और मेरी बड़ी बहन जो थी वो गए हुए थे मेरे मामू को लेने के लिए खाला के घर। रात का टाइम था, शाम का टाइम था बल्कि। तो हम लोगों ने हम लोग सफाइयाँ वगैरह कर रहे थे, तो हम लोगों ने म्यूज़िक लगाया हुआ था अपनी एलसीडी पे। तो हम लोगों ने ज़ोर से म्यूज़िक लगाया हुआ था, म्यूज़िक लगा के सब काम में लगे हुए थे। अचानक से वीडियो रुकती है। हम दोनों एक दूसरे को पलट के देख रहे हैं कि क्या। फिर मुझे लगा मेरी छोटी बहन ने करा, उसे लगा कि मैंने करा। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रिमोट मतलब वहीं पे था जहाँ पे रखा हुआ था। खैर हम गई, मेरी छोटी बहन उठाया रिमोट, फिर से ऑन कर दिया। हम फिर काम में लगे, वीडियो फिर रुक गई और फिर अचानक से पोम्स बजने लगी। हम लोग हैरान शक्ल देखने की हो क्या रहा है, जबकि हम लोगों ने ना कभी सर्च करी थी वो पोम, ना कभी कुछ। मतलब हम लोग क्यों आई सजेशन में, कैसे आ सकती है अचानक से ऐसे पोम बजने शुरू। हम लोगों ने तो वो रखा, दरवाजे वगैरह खोले, गाने बंद करे और सो इट्स माई टर्न। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, हमारी यूनिवर्सिटी वैसे कहा जाता है, कहा तो खैर स्कूल के ज़माने से कहा जाता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं तो वो हॉन्टेड होता है। खैर, तो हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में खैर वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन कुछ अलग सीन है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब वहाँ पे क्या है, फैकल्टी रूम, वहाँ पे ना रात में ज़ाहिर है हमें पता है कि हमारे साथ वो चीज़ें रहती हैं और हमारे कुछ टाइम हैं, उनके कुछ टाइम है। तो मगरिब के बाद अक्सर चीज़ें देखी गई हैं वहाँ पे। तभी हमारी फैकल्टी हमें कहती है कि यूनिवर्सिटी के बाहर में आपका जो डिपार्टमेंट है ना वो 4 बजे बंद हो जाएगा, हमारा और हमारे सामने वाला डिपार्टमेंट। तो थीसिस चल रहा था इन लोगों का, सारी पूरी फैकल्टी रुकी हुई थी। फैकल्टी रूम में कोई नहीं था, लेकिन पूरे डिपार्टमेंट में सारे लोग थे। फैकल्टी रूम में कोई नहीं था, लेकिन मेरी मोमबत्ती बंद हो। देखें भाई, मैं तो वैसे इतनी माशाल्लाह क्या बोलूँ, बहुत डरपोक हूँ। मैं अभी बात ही कर रही थी कि मोमबत्ती मेरे बंद होने लग गई, हालांकि हवा भी नहीं चल रही। क्यों ये देख लें आप लोगों के साथ। तो ये तो हाँ, ये कोई ये क्योंकि सांस भी कभी जी फिर बंद हो रही है। हवा के रूप में बैठे ना, इस वजह से कोई हवा आ ही नहीं रही है इधर। फैन बंद है मेरे ऊपर का, मैंने फैकल्टी का जिक्र करा ना तभी। अच्छा, तो खैर सीन कुछ ऐसे थे कि हाँ, तो फैकल्टी रूम में हमारे पास, वैसे फैकल्टी रूम ना प्रॉपर फैकल्टी रूम है नहीं, वो असल में खाली रूम है, बिल्कुल सुनसान रहता है, बस वॉशरूम है उसके अंदर। तो वो दोनों मेल फीमेल सारी, और स्टूडेंट्स भी अक्सर वो यूज़ कर लेती हैं। वैसे ये है कि वहाँ पे जानमाज़ वगैरह होती है। दिन में हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, रात में कभी हमारा रुकना नहीं हुआ। उन दिनों एक तो सर्दियाँ थी, सर्दियों की रातें तो वैसी थोड़ी खौफनाक सी होती हैं, ऊपर से थीसिस चल रहा था इन लोगों का। तो रात 12 साढ़े 12 बजे ये लोग उसी रूम के अंदर डिस्पेंसर भी रखा हुआ था उन दिनों में। तो ये लोग गए वहाँ से पानी लेने के लिए गए। एक हमारे भाई होते हैं, XYZ नाम है उनका, तो XYZ भाई वहाँ से पानी लेने के लिए गए। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक तो दरवाज़ा लॉक, वो खुल नहीं रहा। दरवाज़ा खोला, उनको कुछ लाइट जल रही थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा सामने। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनको आवाज़ें आती हैं कि मतलब बच्चे अंदर खेल रहे हैं और बच्चों की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर फुल क्लास चल रही है बच्चों की। उन्हें तो दरवाज़ा वहीं खुले छोड़ा और मेरा दरवाज़ा नॉक हो रहा है। देखो मुझे तो डर लगने लगता है सारी बातें करके कि मेरे कमरे का रूम का ना दरवाज़ा नॉक हो रहा है। खैर, तो वो अब मुझे लग रहा है अल्लाह तौबा जो उनके साथ कैफियत थी मेरे साथ ना हो वो। तो वो उनका थीसिस था, लेकिन वो 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे और फिर थीसिस उन्होंने जैसे तैसे करके दिया। खैर सॉरी, हाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दफ़ा हमारे साथ क्या हुआ कि मैं सोफ़े पे सो रही थी और मेरी छोटी बहन नीचे बैठी हुई थी, ठीक। और घर में मतलब कोई भी नहीं था, ये लोग बाहर गए हुए होंगे सौदा लेने के लिए क्या। तो खैर हम दोनों अपने मोबाइल में लगे हुए थे। अचानक से दोनों दरवाजे बंद थे। हमारे रूम का दरवाज़ा, मतलब एक तरफ है सहन का दरवाज़ा और एक रूम का दरवाज़ा, वो हवा की वजह से समटाइम्स होता है कि खुल बंद हो जाए। अचानक से खुलो, ज़ोर से बंद हुआ, तोड़ करके ना, जैसे गुस्से में ओ हम दोनों की हालत ख़राब। मैं सोफे से नीचे आ गई, फिर सोफे के ऊपर आ गए, हम दोनों डर के जने एक साथ बैठ गए। आप लोगों को दिखा रही हूँ, कर लो तो इस पर सही रहता है, इस पर फोकस। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये अब तक चल रही थी। जैसे ही मेरी बारी आई फ़ौरन बंद हो गई। कैसे कैसे? नहीं, मैं आपसे कह रही सच्ची, मेरे के डर नॉर्मल रखो। क्या मतलब?
यार वो वाली तो बताई नहीं ना, वो पहले वाले घर की तो बताओ स्टोरी जो भाभी के साथ हुआ था। अच्छा, हम लोग जिस पहले वाले घर में रहते थे ना, वहाँ पे खैर हम सबको पता था कि वहाँ पे हैं और हमारा अपना घर था वो, लेकिन ऐसा था कि कभी उन्होंने कोई हमें सीरियस में नुकसान नहीं पहुँचाया। बस वो अच्छे थे, लेकिन कभी कभी थोड़े शरारती हो जाते थे। तो शरारती हो जाते थे और कुछ अगर चीज़ें उनके मूड के ख़िलाफ़ चली जाएं तो वो थोड़ा रिएक्शन दिखा देते थे अपना। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे कज़न ब्रदर की वाइफ, हम लोग सब साथ रहते थे। किसी को भी कभी फील नहीं, हाँ, सिवाय भाभी के, एक बस भाभी को और एक हमारे कज़न है उनको, बस उन लोगों को फील होता था। और जो मम्मा लोगों ने मतलब देखा हुआ है कुछ चीज़ों का गुजर, मतलब किसी स्पेसिफिक जानवर का गुजर देखा हुआ है, वरना कभी हम तीनों में से किसी को, हम चारों पाँचों में से किसी को कभी फील हुआ नहीं। और मस्ती मस्ती में हमारे कज़न ने तो नाम भी रखा हुआ था नन्नू मियाँ। नन्नू मियाँ, तो वो तो हमने उनका, भाई हमारी वो फैमिली का पार्ट बन चुके थे नन्नू मियाँ। तो मतलब कुछ भी पैसे गुम गए यार नन्नू मियाँ दे दें, और कुछ मसला हो गया यार नन्नू मियाँ क्या हो गया है यार, आप सीरियस हो गए, हम लोग मजाक कर रहे थे। अच्छा ये होता था हम ज़्यादा नन्नू मियाँ की बात कर लेते थे ना, तो वो अपनी प्रेजेंस हमें शो भी करते थे। जाओ अभी तो नहीं बोलो ऐसे। भाई एक स्टोर रूम था साइड में, तो अक्सर ना कभी दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया, खुद ही नॉक हो गई उस पर, इस तरह के उन्हें प्रेजेंस हमें बता देते थे। तो हम लोग नॉर्मल थे उनके साथ, वो भी नॉर्मल थे हमारे साथ, वो तो पता नहीं थे कि नहीं था, हम तो थे उनके साथ। तो एक दफ़ा कोई सीन हुआ घर में, कोई पर्सनल सीन हुआ। मेरी कज़न ब्रदर की वाइफ अपने बेटे को लेकर, नहीं अपनी स्त्री करी थी, उनका बेटा भी सो रहा था बिस्तर पे, और वो भी उन्होंने बेड पे आयरन करी थी, और उन्होंने डबल बेड रखा हुआ था, मतलब दो गद्दे रखे हुए थे उन्होंने, वो वहाँ पे आयरन करी। ऐसा था वो कि हम लोग एंटर हुए हैं, जहाँ वो आयरन कर रही थी ना, वो हमारी पड़ रहा था लेफ़्ट साइड पे, और उसके बिल्कुल सामने तख्त रखा हुआ था, और उसके दरमियान इतना फासला था जैसे 5 फीट का फासला हो, 5-6 फीट का फासला हो, दूसरा रूम शुरू हो रहा था। वो आयरन करते करते इतनी बुरी तरीके से बेड से उछाली गई हैं, बाकायदगी से उछाली गई हैं कि वो तख्त पे आके गिरी हैं। और नहीं, तख्त पे नहीं गिरी थी, सहन पे गिरी थी आके नीचे, मतलब तख्त के बिल्कुल नीचे आके गिरी थी। हाँ, अंगूठे के बल पे गिरी थी, अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। हाँ, तो देख सकते हैं ऐसी बहुत प्रॉपर स्टोरी की ऐसी वाट लगती है। पूरी स्टोरी बता दी क्या हुआ था। खैर है, तो वो उछाली गई वो अपने बेड से, और वो आके गिरी तख्त के नीचे, आयरन को अपने हाथ में लिए हुए। वो तो शुक्र अल्लाह ने रख लिया कि वो उनके बेटे के नहीं लगी आयरन, वरना गरम खौलती हुई आयरन लगती उनके। और उनका फिर अंगूठा फ्रैक्चर हुआ, फिर सॉरी वॉरी की गई नन्नू मियाँ से। नन्नू मियाँ को किसी बात पे गुस्सा था, कोई सीन हुआ था। बताए ना, नहीं पता ना मैं। बताओ भाई। अरे यार तुम बता रहे हो ना, मैं इससे नहीं, वो तो मुझे बता। भाई मैं ना दूसरी स्टोरी पे बता रही हूँ, बता दूँ? हाँ, तो हमारी खाला आई हुई थी दुबई से, उनको वो वापसी जाते हुए उनको ज़ैनब से कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो गई शॉपिंग करने के लिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा उनके 2500 या 5000 कम थे। अब वो वहाँ जाके परेशान कि मैंने तो खुद रखे हैं, इसमें ऐसे कैसे गायब हो गई है। उन्होंने घर में आके पूछा, घर में नहीं, बैग देखा, बैग में नहीं, दूसरा अपने बैग देखा, उसमें नहीं, मतलब कहीं पे भी नहीं। तो वो ना रात में अकेली बैठी हुई थी ड्राइंग रूम में, अकेली थी। वो कहती हैं नन्नू मियाँ से, नन्नू मियाँ यार मैं तो मेहमान हूँ ना, बिल्कुल इसी लहजे में, नन्नू मियाँ यार मैं तो मेहमान हूँ ना, आपने मेरे साथ क्यों करा, थोड़ी सी आप मेहमान की इज़्ज़त कर लेते, आपको नहीं था तो आप देख लेते, आपने मेहमान के पैसे ले लिए, आप मजाक में आप ये करें, मुझे अब चीज़ें लेके जानी थी, क्या करूँगी मैं, बताएं, मैं तो मेहमान थी नहीं। और उसी वक्त मैंने सिर्फ टेबल पे देखा है, और कड़क नोट 2000 के, मतलब 1-1000 के 2 नोट और 500 का, बिल्कुल ऐसे रखे हुए सीधे करके, जैसे आप बंदे को शो, वो नोट बाकायदगी से सीधे करके रखे गए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको शो ऑफ करने के लिए रखे जाते ना, कि ये लो ये रहे वो नोट। और वो उनके नोट थे भी नहीं, वो बिल्कुल कड़क नोट थे, बैंक से बिल्कुल ताज़ा आए हुए, और वो बिल्कुल ऐसे रखे गए, तीनों सजा कर टेबल पे, और ऊपर एक उनका शो पीस। उन्होंने सबसे पूछा ये किसके पैसे हैं, ये किसके पैसे, मैंने कहा नहीं मेरे नहीं है। सबसे तस्दीक करने के बाद उन्होंने बोला नन्नू मियाँ ये आपके ही काम है ना, चलें थैंक यू आपने दे दिया। तो हमारे नन्नू मियाँ वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, बट he was. Stop calling his name, I'm telling you. What, नन्नू मियाँ? हाँ, फिर बोल दिया। मैं बोल रही हूँ बस ठीक है, खत्म, मतलब आगे बढ़ो। अच्छा ये है ना, ये बहुत डरती हैं, शौक भी इनको है हॉरर का, सुनेंगी भी, सिस्को सुननी भी है, सिस्को नहीं भी सुननी, सिस्को डर भी लगना है, और फिर सिस्को सोते हुए भी डर लगता है। हाँ तो मुझे लगेगा डर, सिस्को अभी ही डर लग रहा है।
ये जो स्टोरी मैं बताने के लिए जा रही हूँ ना, ये मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी कि, और आई होप कि मेरी बहनों ने ना सुनी हो तो मज़ा आएगा। ठीक, मैंने पढ़ी है। अभी क्या पता कि मैं कौन सी बताने वाली हूँ। मैं फिर भी बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा, तो हुआ ये कि ना एक आंटी थी, उनकी न्यूली वेड थी, न्यूली शादी हुई थी उनकी। तो उनका जो रूम था ना वो था छत पे एक रूम था। ठीक है। तो वो ऑल द वे मतलब नीचे जाया करती थी, वो नीचे ही ज़्यादातर टाइम रहा करती थी ना। तो लेकिन ना एक दिन क्या हुआ कि उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो वो जना क्या कहते हैं अपने रूम में गई ऊपर। हस्बैंड भी घर में थे, ये मैंने पढ़ी हुई है बेटा, मैं बोल रही थी। क्या था? हस्बैंड भी घर में थे और दिन दहाड़े दोपहर का टाइम था। अच्छा, सही, बराबर। तो मैं कंटिन्यू कर लूँ? हाँ ठीक, थैंक यू। तो दोपहर का टाइम था, तो उनकी बोला सासू माँ ने कि भाई पैनाडोल ले लो, ये ले लो, आराम कर क्या लो। होता है हमारे घर की लैंग्वेज ऐसी नहीं है ब्रो, ये पता नहीं इनको क्या होता है। सासू अम्मा क्या होता है? सास अम्मा होता है, सास होता है, सासू अम्मा। इंडियन ड्रामा चल रहा है कोई। उनकी मदर इन लॉ ने कहा, ठीक, उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि पैनाडोल ले लो। तो उन्होंने वो भी नहीं ली। उन्होंने बोला कि नहीं, उनको रेस्ट करना है। तो उनको ऊपर जाके रेस्ट करना था। उनकी मदर इन लॉ चाह नहीं रही थी कि ऊपर जाके रेस्ट करें, क्योंकि छत पे सिर्फ इनका रूम था और अच्छा मास्टर बेडरूम था, वॉशरूम वगैरह के साथ। मतलब वहाँ पे मिनी किचनेट वगैरह भी बना हुआ था, फ्रिज वगैरह भी लगा हुआ था। बाकी पूरी छत एक तो खाली थी और फिर हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहाँ पे। तो इनकी फैमिली में इन लॉज़ की मतलब जो फैमिली थी वो चाह रही थी कि ऊपर तक जाएं, लेकिन वो गई ऊपर बड़े मजे से दोपहर के टाइम में और जाके अपने बिस्तर पे लेट गई। और लेटी ऐसे कि अब जो है ना, उनका हाथ अपनी आंखों पे था, सीधा हाथ अपनी आंखों पे, करवट सीधे हाथ पे करवट लेके लेटी हुई थी। अच्छा, इतनी उनकी हिम्मत नहीं थी कि अपनी आंख खोलकर देखें वो। तो उनकी बैक साइड पे पड़ता था वॉशरूम और बिल्कुल फ्रंट पे आगे जाके था उनके कमरे का दरवाज़ा। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, मेरी तो जान निकल रही है सोच के। या मेरी असल में मसला ये है कि मेरी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ भी बात होती है माशाल्लाह से मैं मेरे साथ साथ इमेजिनेशन में चढ़ आई कैन नॉट। अच्छा, तो मैं कंटिन्यू करूँ। तो हुआ ये कि ये इनके सर में बहुत शरीर दर्द हो रहा था, तो इनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि ये अपना हाथ उठाकर भी देखें। अब इनको लगता क्या मतलब प्रॉपर फील होता है कि रूम का डोर अनलॉक हुआ है, कीज लटकाई गई हैं जगह पे, मोबाइल टेबल पे उन्हें लगा कि हस्बैंड आ गए। हाँ, उनको बिल्कुल लगा, मतलब ऑब्वियसली सारी ये उनका रूटीन था। हाँ, ये रूटीन आए, गाड़ी की चाबी ऊपर हैंग करी, अपने साइड टेबल पे अपना मोबाइल वगैरह रखा, वॉशरूम चले गए। तो इन्होंने कहा हस्बैंड, ऑब्वियसली बात है वॉशरूम इतना सब कुछ करना हस्बैंड नहीं होंगे, इन्होंने आँख खोल कर देखने की जहमत नहीं करी। उनको लगा था उनके हस्बैंड अच्छा वॉशरूम गए, वॉशरूम का डोर अनलॉक हुआ, वॉशरूम जाते हैं, शावर की आवाज़ आती है, फिर कमोड को बाकायदगी से फ्लश करने की आवाज़ आती है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके हस्बैंड ही थे वो। अच्छा, अब इनके बराबर में कोई आके बैठे मतलब ये पलटी, मतलब अपनी उल्टे हाथ पे ये पलटी। अब तक तसल्ली हो चुकी थी कि हस्बैंड ही आए हैं, मतलब बात है हस्बैंड ही, और कौन होगा। तो ये पलटी उनको देखने के लिए इन्होंने अपनी आंखों से हाथ हटा कर देखा है और वहाँ पे एक बहुत जाइंट सी ऑलमोस्ट 6 फीट की आंटी किसी बेबी को फीड करवा रही थी, और वो अफ्रीकन आंटी पूरी ब्लैक कपड़ों में और ब्लैक, वो खुद भी ब्लैक। अब सोचें आप लेटे हुए हैं, आप पलट के देख रहे हैं, कोई बहुत जाइंट सी क्रिएचर आपके बराबर में बैठी हुई है। सोच करिए ना, गूज़ बम्स मैन। फिर वो भागी नीचे, बड़ी हिम्मत थी। अब मैं बताती हूँ, और ये पक्का लास्ट है क्योंकि इसके बाद अब मेरी हिम्मत नहीं है कुछ भी बताने की, मैं बहुत हद तक अवॉइड करती हूँ। तो हुआ ये भी हमने इंटरनेट से पढ़ी थी स्टोरी। तो हुआ ये कि एक फैमिली ने एक न्यू घर लिया, बहुत बड़ा सा उनको घर, और बहुत सस्ते दामों में मिल रहा था, यानी कि बहुत कम रेंट पे मिल रहा था। तो वो लोग खुद भी हैरान थे पहले तो कि यार ये इतने कम रेट्स पे, मतलब इतना बड़ा घर और इतने कम रेट्स पे कैसे मिल रहा है, कि उसके अंदर स्विमिंग पूल भी है और वो सारी चीज़ें भी हैं, लग्जरी मतलब बिल्कुल वो है, और मतलब इतने कम उस पर मिल रहा है रेट्स पे। तो खैर, लेकिन उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब यही हुआ, उनकी फैमिली में अम्मी अब्बू और बहन भाई थे। तो भाई अलग रूम में सोता था, बहन अलग रूम में सोती थी, और क्या कहते हैं अम्मी अब्बू अलग रूम में सोते थे। हुआ ये कि उनके
भाई को जो रूम मिला था ना, तो वो बहुत कॉर्नर में था। तो अपना रोज़ रात को उनका भाई डर कर ना, मतलब अपनी कभी बहन के रूम में आता, कभी अम्मी अब्बू का रूम नॉक करता कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ नज़र आ रहा है, मुझे कुछ, वो रूम में है, वो रूम में है। लेकिन ये लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि शुरू में सारी उनका फैमिलीज़ का ये होता है ना कि अरे तुम्हारा वहम होगा, अरे ये होगा वो होगा, तो कोई ट्रस्ट नहीं करता था। तो वो ना, लेकिन बार बार वो आए रूम में ना कि नहीं मुझे वो, और ना सब ज़बरदस्ती उसको वापस रूम में भेज दें। वहाँ पे कोई उड़ते हुए हाँ, तो लेकिन ना सब ज़बरदस्ती वापस रूम में उनको भेज दिया करते थे। इसे व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड दिस, व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड दिस? शुरू आप करती हैं, खत्म मैं करती हूँ। मैं भूल जाती हूँ ना। बता रही हूँ। अब आप ही बता रही है, बताओ। अच्छा ऐसा कब हुआ? खैर भाई, तो फिर इन्होंने बोला, इनकी छोटी बहन थी 6-7 साल की, इन्होंने बोला कि अब आप जाके भाई के साथ सोया करेंगी, ये वाली बता रही है ना, कि आप जाके सोया करेंगी या भाई के साथ। तो यार भाई वो सो नाइस, मैं अब तक सोच कर ना मुझे रोना आता है। फिर तो भाई ने बोला कि देखो, जब उसकी बहन गई वहाँ पे सोने के लिए, तो आधी रात में भाई बोलते कि देखो यहाँ पे कुछ भी नज़र आए, कुछ भी आवाज़ आए, आपको आंखें खोल के नहीं देखनी, ना आप आंखें खोल के देखोगी, ना भागोगी, ना कुछ बोलोगी, सही, स्लीप बस। खैर तो भाई उसको मना करके सोया। ऑब्वियसली अब बच्ची थी, उसकी बीच में आँख खुल गई, ये पत्नी किसी से बात कर रहे थे, या इनके भाई या क्या सीन था। भाई वैसा छोटा ही था, 14-15 साल का होगा। आँख खोल कर देखा तो ऊपर एक बंदा, जहाँ इनकी कंप्यूटर ट्रॉली थी, उसके ऊपर एक बंदा आलती पालती मारे बैठे हवा में है, मतलब कहीं बैठा हुआ नहीं है, आलती पालती मारे हुआ, लेकिन हवा में। और वो उससे बात करे, और कहने को वो खुद कहते हैं कि वो मुसलमान हैं और बहुत अच्छे हैं और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं वो। तो वो बच्ची देखकर भागी अपने पेरेंट्स के पास, फिर उसने सारी डिटेल्स बताई कि ऐसा ऐसा सीन था, ये था वो था। और इससे पहले तक भाई की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर अम्मी अब्बू ने बुलाया कुछ लोगों को देखने के लिए, तो ये हुआ कि नहीं अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं ये, और इस तरीके से ये मदद करते हैं। और बस ये बोलते हैं कि रात में कुछ काम, ये रिकॉर्ड हो रही है ना, रात में कुछ काम नहीं किया करो, रात का टाइम मेरा होता है, तो आपको दिन में जो करना है वो कर लो, वरना रात में फिर अगर आप काम करो, किसी और का टाइम आप डिस्टर्ब करोगे, ऑब्वियसली वो उसका भी कहीं। उन्होंने किसी आमिल वगैरह को बुलवाया, उनसे करवाया। तो जब वो कुरान लेके के लिए गए, तो वो गुस्से में आ गए, वो तैश में आ गए कि मतलब उन्होंने बोला कि आप कुरान पकड़ लें इसको, या पकड़ने को बोले, अगर आप अच्छे वो हैं और मुस्लिम हैं तो आप कुरान, मतलब कुछ ऐसी बात हुई थी। तो वो तैश में आ गए, गुस्से में आ गए, और फिर चीज़ें इधर की उधर होना शुरू हो गई, उठाक पटाक होना शुरू हो गई, विंडोज ग्लास तोड़ना शुरू हो गया, मतलब खुद ही टूटना, और लाइट्स जलबुल सारे रूम्स की, ये लोग सब एक जगह आके बैठ गए थे। मतलब जो हॉरर मूवीज हमसे सुनता आए थे ना, वो रियल में उनके साथ हुआ था। उसके बाद फिर इन लोगों ने सामान वगैरह भी बुलाया, तो उनका आधा सामान अंदर रह गया था, लेकिन दरवाजा इतनी बुरी तरीके से उन लोगों ने फौरन, मतलब उन लोगों ने शिफ्ट करने की करी कि नहीं निकलो यहाँ से, रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो अच्छे थे भी नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। जो भी है, आप इतनी डिटेल में ना बोलें। तो क्या हुआ था कि ना, वो क्या कहते हैं, इन लोगों ने यही करा था, ये लोग फ़ौरन वहाँ से निकल आए थे, लेकिन अब्बू का कुछ ज़रूरी सामान अंदर ही रह गया, उन लोगों ने दरवाज़ा बंद नहीं, उन लोगों ने दरवाज़ा बंद नहीं करा था, फिर दरवाज़ा खुला हुआ था, सामान अंदर था। तो जैसे अब्बू जाने लगे, वापस आए तो दरवाज़ा लॉक, और उन्होंने कीज़ वगैरह यूज़ करी, तो वो दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया था कि वो कीज़ से भी नहीं खुल रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो इन्होंने ही बोल दिया कि मतलब यू आर नॉट अलाउड, तो अब नहीं जा सकते हम लोग। तो भाई वो लोग अपना आधा सामान छोड़ के जैसे तैसे करके भागे। मुझे समझ नहीं आता लोग रह भी कैसे लेते हैं ऐसे घर में, मतलब आपको पता है इतना बड़ा आपको बंगलो मिल रहा है आधे से आधे रेट्स में, तो कुछ ना कुछ फॉल्ट तो होगा ना भाई। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। बेशक, लेकिन आपको, और ऑफ सेकंड बाद अगर आपको कोई बच्चा बोल रहा है कि भाई सीन ऑफ चल रहा है कहीं कोई कमरे में, आपको तो ट्रस्ट करें प्लीज। अगर आप ये ना बोले कि एक्सपीरियंस करें, उसके साथ जाइए, नहीं कि भाई तुम पागल हो, तुम्हें तो और हिम्मत रखो, ये करो, नहीं जाओ। कुछ नहीं होता, ये नहीं होता है। आप छोटा बच्चा, छोटा बड़ा कोई भी, अगर आपको कोई बोल रहा है कि सीन ऐसा है, आप ट्रस्ट नहीं करते, तो आप खुद एक्सपीरियंस करें। और ये सारी स्टोरीज रियल स्टोरीज हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि वैसे तो मैंने बोला था ये मेरी लास्ट स्टोरी है, लेकिन ये वाली अब पक्का लास्ट स्टोरी है। स्टॉप इट। तो हुआ क्या कि ये भी रियल स्टोरी है। हुआ क्या कि ना, एक फैमिली घर में शिफ्ट हुई थी न्यू ना, तो उनकी एक बहन थी या बेटी थी 4 साल की ना, तो क्या
वो बच्ची ना खेला करती थी किसी के साथ, टी पार्टीज़ किया करती थी और बाकायदा किसी का नाम लेके किया करती थी ना, उसके साथ खेलती थी, हंसती थी और वो करती थी। शुरू में पेरेंट्स को थोड़ा मतलब वियर्ड लगता है, लेकिन फिर उनको ये हुआ कि होते हैं, हम भी अपने इमेजिनेशन में बना लेते हैं, मतलब ऐसे जैसे दोस्त बना लेते हैं। मैं बचपन में बच्चों को पढ़ाया करती थी। एग्जैक्टली हम लोग तो मेरे cousin बोलते थे कि तू जिनके बच्चों को पढ़ाती है। हाँ, तो ऐसा होता है। तो हम मतलब उनकी फैमिली ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि हाँ ठीक है, मतलब कर रही होगी, ऐसे खेल रही होगी। तो असल में मसला तब हुआ कि जब एक दिन वो बच्ची मतलब इतने शदीद खौफ में रोते हुए भागती और बस कंटिन्यूसली रो रही है पूरी तरीके से तो चुप नहीं उसने और ना मतलब ये बात फिर बाद में ना वो लोगों ने यही बात बताई कि जब कुछ भी होता था ना तो वो बहुत बुरे तरीके से डर जाती थी, मतलब अम्मी के पीछे छुप जाया करती थी और स्टोर में बहुत नहीं बुरा जाना, करती, मतलब जहाँ खेलती थी वो वहाँ हाँ नहीं जाती फिर वहाँ नहीं जाती थी, वहाँ को कोई जिक्र करे डरना शुरू, कोई खेलने का पूछे डरना शुरू, रोने लग जाती थी, इतना बुरा रोने लग जाती थी कि लोग भी परेशान हो गए कि हुआ क्या है। तो बाद में जब वो बच्ची बड़ी हो गई, उससे पूछा ना, तब उसने बताया ये बात जाके कि क्या कहते हैं, जो भी वो जिसके साथ खेला करती थी तो वो गुस्से में उसने कुछ चाय का मांगा कप वगैरह, उसने मना कर दिया खेल उसने बोला था कि आप वहाँ चलो मेरे साथ खेलने के लिए। हाँ, मतलब वो ऑब्वियसली वो मतलब किसी इंसान के साथ नहीं खेला करती थी, वो किसी और की, समझ जाए ना, किसी और क्रिएचर के बच्चे के साथ खेला करती थी। तो एक दिन उसने मजाक मतलब खेल में बोला कि आप मेरे साथ वहाँ चलें, वहाँ चल के खेलेंगे, कर दिया ऑब्वियसली। तो वो बताओ आगे कितनी खौफनाक शक्लों में आ गया था वो, जब भी सोच के डर लगता है। ऑब्वियसली जब आप उनका वो गुस्से में आ गया, हाँ वो गुस्से में आ गया था, तो वो उसको गुस्से में आकर ना बिल्कुल बहुत फूल गया था, हाँ फूल गया था और बिल्कुल रेड हो गया था, पूरी रेड, मतलब बहुत बड़ी, तो जाइंट साइज के हो गया था और बिल्कुल रेड, बच्ची ने बताया। और इवन के उन्होंने ये बताया कि वो बच्ची आज मतलब वो अब तो लड़की हो गई, लेकिन वो जब अभी भी कभी मतलब ये बात करती है ना तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। हाँ, तो आप सोचो वो बच्ची पे क्या असर पड़ा, वो कहने के भी काबिल नहीं थी। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया हुआ है? प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।